Okay, we're starting with the fourth chapter of OR, that is simulation. I still say आपका जो LPP है, ट्रांसपोर्टेशन है और असाइनमेंट है, आपस में थोड़ा बहुत वो कनेक्टेड है. असाइनमेंट हम लोग हर जगह पर मिनिमाइजेशन वो कर रहा था. ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी हर जगह पर मिनिमाइजेशन कर रहे थे. उसके बाद LPP के अंदर मैक्सिमाइजेशन भी आता है, मिनिमाइजेशन भी आता है. वी हैव डन दैट पर्टिकुलर थिंग. थोड़ा सा एक अलग चैप्टर सिमुलेशन. अभी सिमुलेशन इज देयर फॉर व्हाट? फ्यूचर इज अनसर्टेन. वन ऑफ द वेज ऑफ फोरकास्टिंग द फ्यूचर इज सिमुलेशन. बहुत सारा चीजें ऐसा होता है विच आर एड हॉक इन नेचर. एग्जाम्पल के तौर पे कभी अगर बिजनेस करोगे तो गुड्स बनाओगे तो गुड्स का डिमांड कितना आएगा बॉस, वो एड हॉक चीज है, वो कोई कांस्टेंट फिगर तो नहीं है. एग्जाम्पल सपोज कोई एक बेकरी शॉप है, वो दिन का कितना केक्स वो बेचता है, दैट इज ऑब्वियसली अ थिंग दैट विल कीप ऑन चेंजिंग, राइट? ओके, सो फ्यूचर इज अनसर्टेन. समवेयर और द अदर सिमुलेशन गिव्स यू वन टेक्निक वेयर बाय वी ट्राई टू रेप्लिकेट द फ्यूचर कि यार फ्यूचर के अंदर एड हॉक चीजें हो सकता है. ये एड हॉक चीजें वी ट्राई टू सिमुलेट मतलब वी ट्राई टू कॉपी देम कि यार फ्यूचर के अंदर एड हॉक चीजें हो सकता है तो मतलब क्या हो सकता है. Such techniques are popularly called as simulating techniques. In reality, simulation is a very big kind of a thing. कभी अगर एयरफोर्स के अंदर जाओगे, नहीं जाओगे लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो at that time suppose you have to fly a aeroplane or something. डायरेक्टली पहले दिन तुमको हाथ में चाबी देके नहीं बोलेंगे चल बेटा जा, ओके, वैसा नहीं होता है. That time there are flight simulators. There are enclosures which look like a cockpit. Whereby you have to try to fly. आगे तुम्हारी स्क्रीन होती है, वो 3D स्क्रीन होती है. अगर तुम लोग बस वो कंट्रोल्स वगैरह वो करेगा, तुमको लगेगा कि तुम लोग उड़ भी रहे. ओके, सच्ची के ना नहीं उड़ता है. ओके, एक्सीडेंट होएगा तो आगे ब्लास्ट होएगा, स्क्रीन के ऊपर आग आएगा, ऑल्दो इन रियलिटी तो कुछ नहीं हो रहा. ओके, सो दिस इज वो सिमुलेशन. सिमुलेशन यू आर ट्राइंग टू बी एज क्लोज टू रियलिटी एज पॉसिबल. एग्जाम्पल के तौर पे अभी देयर इज अ प्रोजेक्ट ऑफ नासा टू सेटल डाउन इन मार्स. आई डोंट नो यू ऑल नो और नॉट. अभी एट दैट टाइम जो लोग वहां जाके शुरू में 1-2 साल वगैरह वो रहेगा, उन लोगों का अर्थ के ऊपर वो ट्रेनिंग होता है. वेयर बाय लाइक यू नो वी ट्राई टू क्रिएट द सेम काइंड ऑफ अ ग्रेविटी जैसे वो वहां पर है. वी ट्राई टू गिव देम सेम काइंड ऑफ एनवायरमेंट ताकि जब भी वो लोग वो वहां पे जाएं इल बिकम स्लाइटली वो ईजियर फॉर देम. सो सच थिंग्स इन रियल लाइफ आर कॉल्ड एज सिमुलेशंस. ओके, जो आपको करना है वो बहुत इजी काम है. सिमुलेशन वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट क्लोज टू द रियलिटी कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है. सिमुलेशन इज ऑलवेज टू बी अप्लाइड टू एनीथिंग दैट इज अनसर्टन फॉर यू. फॉर अ स्मॉल एग्जांपल, फॉर मी एडमिशंस आर अनसर्टन, सो आई माइट ट्राई टू अप्लाई वो सिमुलेशन टू दैट. Somebody might apply that to demand. Somebody might apply that particular thing to supply. Farmer might apply that to his crop also. Okay, crop कितना होएगा that also might not be exactly a certain figure. So anything that is uncertain, simulation can be applied for that particular thing. That is whatever we are trying to do. Okay. तो अगर कभी सिमुलेशन का टेक्निक्स यूज करना है, सबसे पहले ना जो बंदा तुमको क्वेश्चन दे रहा है उस क्वेश्चन के से ये निकालो कि बॉस उसके लिए अनसर्टन फैक्टर क्या है. जो अनसर्टन फैक्टर है सिमुलेशन विल ओनली बी अप्लाई टू दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, एंड सिमुलेशन ऑलवेज वर्क्स विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स. रैंडम नंबर्स आर एनी नंबर्स विच डू नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पैटर्न. ओके, अभी आई वॉन्ट योर हेल्प फॉर समथिंग. सपोज अगर कोई मेरे को ऐसा बोलता है कि जनरेट 2 डिजिट का रैंडम नंबर्स. ठीक है, तो अभी क्या कर लेते हैं, I want to have 10 random numbers. Random numbers are any numbers which do not follow specific pattern. Okay. अभी मेरे को जल्दी जल्दी बोलना, मेरे को कोई भी एक 2 डिजिट नंबर बोल, कुछ भी बोल, जल्दी बोल. हाँ, 89. नेक्स्ट मैडम बोलो 36. नेक्स्ट मैडम बोलो 24. नेक्स्ट बोलते रहो फटाफट. हाँ, 47. आगे 64. 35 बोलो. 41, 77, 95. 1 मिनट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक लास्ट बोल दो चलो. मेरे को 2 डिजिट ही चाहिए बस, 100 नहीं बोलने का. 100 काउंट करोगे तो 3 डिजिट हो जाते हैं. बोलो 11. चलो ठीक है, सुनो. इफ आई एवर आस्क यू
Can you tell me a logic of interconnecting these numbers? You will say no sir, there is no logic. Okay, such numbers which do not have a logic of interconnection are actually called as random numbers. रैंडम नंबर्स जनरेट करने का अभी जो हम लोगों ने वो टेक्निक किया, दैट इज अ बेस्ट टेक्निक. You cannot ever find out an interconnection between these particular things. These numbers are called as random numbers. अभी रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए बहुत मेथड्स हैं. कई लोग ये करता है जो मैंने किया, बेस्ट मेथड. ओके, अगर ऐसे वो नहीं करने का तो पुराने जमाने के ना स्पिन द व्हील वो करते थे. ओके, 0 से लेके 99 तक दे यूज्ड टू बी राइटिंग द नंबर्स ऑफ ए स्पिन करते थे. तो ऐसे 10 बार किया, मोस्टली 10 अलग अलग नंबर ही आएंगे. दोज विल बी कॉल्ड एज रैंडम नंबर्स. ओके, कई मैथमेटिशियंस ने अपना एक टेक्निक लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, दोज वर कॉल्ड एज सूडो रैंडम नंबर्स. ओके, सो आपके सिलेबस के ना बस एक पैराग्राफ है, हाउ टू डिराइव द सूडो रैंडम नंबर्स. ओके, आई वांट टू बी डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग. तो अभी एक काम जरा करो, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ पहले. What is simulation? It's a technique of forecasting. Usually forecasting is done for uncertain variables like demand, yield of crop, cash flows of a business. It helps to get close idea of what might happen in future if the deal is done. Question number 2, what are random numbers? आप लोग लिखो जरा please. Random numbers are any numbers which do not follow any specific pattern. क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी देर के बाद. क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ. हाउ टू जनरेट सूडो रैंडम नंबर्स. ओके, पी साइलेंट, पर सूडो नहीं बोलने का उसको. ओके, हाउ टू जनरेट सूडो रैंडम नंबर्स. द एल्गोरिथम इज एज फॉलोज. टेक एनी नंबर, स्क्वायर इट, remove the middle digits of the resulting number as a random number, and then use that number as a seed for the next iteration. Abhi that we'll try to do that only. Take number 1111 and generate three random numbers. मेरे को तुम्हारा वो कैलसी चाहिए for some time. तो in your notebooks you'll write down question number 4. एग्जाम्स के अंदर ये वाला चीज नहीं आएगा. दे विल गिव यू द रैंडम नंबर्स, बट देयर इज वन पैराग्राफ इन द मॉड्यूल व्हिच आई वांट टू बी डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर. तो आपका फर्स्ट नंबर उन लोगों ने क्या बोला, 1111. यहां पे ऐसे लिख के रखना फर्स्ट नंबर. उन लोगों ने अपने को फर्स्ट नंबर दिया है. अच्छा, अभी इंग्लिश पढ़ो. हाउ टू जनरेट द रैंडम नंबर्स फ्रॉम हियर. पढ़ो जरा क्या लिखा है. द एल्गोरिथम इज एज फॉलोज. टेक एनी नंबर, वी हैव टेकन 1111 जो सबने बोला, स्क्वायर इट. तो स्क्वायर करो उसको, 1111 उसको स्क्वायर करो. 1111 को 1 2 3 4 हाँ 3 2 1 ये लिखो. सुनो, जब मैं स्क्वायर करता है ना, आई वॉन्ट डबल नंबर ऑफ डिजिट्स. ये 4 है ना, तो यहां पे कितने डिजिट्स होने चाहिए, 8. काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7. आई कैन ऑलवेज पुट 0 ओवर हियर. एल्गोरिथम जरा पढ़ो. द एल्गोरिथम इज एज फॉलोज. टेक एनी नंबर, वी टुक 1111, स्क्वायर इट, स्क्वायर कर दिया, रिमूव द मिडल डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर एज अ रैंडम नंबर. तो अभी क्या करो, इन 8 नंबर्स के अंदर से ना रिमूव 4 डिजिट्स. तो कैन वी से 4 डिजिट्स मतलब 2 इधर के कैंसिल कर दो, 2 इधर के कैंसिल कर दो. तो आपका नेक्स्ट रैंडम नंबर बेटा क्या हो जाएगा, 2 3 4 3. तो ये आपका फर्स्ट रैंडम नंबर, ये आपका सेकंड रैंडम नंबर. फिर से स्क्वायर करो. 5 4 8 9 6 4 9. अच्छा, ये कितना डिजिट्स है बॉस, 7 9. तो इधर 0 लिख लो. पिकअप द मिडिल डिजिट्स मतलब 0 5 और 4 9 कैंसिल कर दो. तो आपका थर्ड नंबर जो है, थर्ड रैंडम नंबर क्या हो जाएगा, 4 8 9 6.
बस उन लोगों को 3 डिजिट्स, उन लोगों को 3 नंबर्स ही चाहिए थे। तो ये आपका फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड। अगर ऐसे तुम लोग नंबर्स निकालते रहोगे ना, इट इज इम्पॉसिबल दैट देयर विल बी एनी कनेक्शन बिटवीन एनी टू नंबर्स। यहां से यहां तक पहुंचने का बॉस कोई लॉजिक नहीं है। इफ देर इज नो लॉजिक, इट इज कॉल्ड एज रैंडम नंबर्स। ओके, फ्रॉम हियर टिल हियर यू कैन नॉट फाइंड आउट अ वे टू डायरेक्टली रीच फ्रॉम हियर। दीज आर एडहॉक नंबर्स। एडहॉक नंबर्स आर कॉल्ड एज रैंडम नंबर्स। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अभी एडहॉक नंबर्स तुम लोग ने कहां कहां पर देखे होंगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तुम लोग फ्लिपकार्ट या अमेजॉन के ऊपर कुछ भी वो ऑर्डर वो करते हो ना, अगर 2 ऑर्डर्स एक के बाद एक भी प्लेस करोगे ना, यू विल नेवर एवर गेट द सीरियल नंबर। वो ट्राई करना कभी। ओके, दोज आर रैंडम नंबर्स। ओके, वो एडहॉकली वो जनरेट वो करते हैं ताकि अ कस्टमर कैन नॉट नो हाउ मच सेल्स दोज गाइज डू। ओके, सो देयरफॉर दीज आर ट्रिक्स दैट दीज गाइज प्ले आल्सो। ओके, तुम लोगों ने पैन कार्ड निकाला, मैंने पैन कार्ड निकाला, हम लोग को एक के बाद एक नंबर वो कभी नहीं मिलेगा। वो ट्राई करना कभी। ओके, सो दोज आर रैंडम नंबर्स। ओके, रैंडम नंबर्स आर एनी नंबर्स विच डू नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक पैटर्न। ओके, तो दीज आर वेज टू जनरेट द रैंडम नंबर्स। ऑल्दो अगर रैंडम नंबर्स ऐसे जनरेट वो करोगे, एक पॉइंट आता है कुछ शायद 1000 वो रैंडम नंबर्स के बाद, वेयर बाय थिंग्स विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। ओके, तो इसीलिए कई लोगों ने इसको इंफीरियर मेथड भी वो बोला है, लेकिन 1000 नंबर्स भी जनरेट वो हो जाते हैं तो बहुत हो गया। ओके, तो इन एनी पर्टिकुलर केस दिस इज वन ऑफ द वेज हाउ यू कैन ट्राई टू जनरेट द रैंडम नंबर्स। एक्सेल वगैरह के अंदर रैंडम नंबर्स का फीचर वो डायरेक्टली होता है। यू कैन ट्राई टू जनरेट द रैंडम नंबर्स फ्रॉम एक्सेल ऑल्सो। ओके, चलो, सो दिस इज वन ऑफ द वेज। ठीक है, अभी सुनो, पूरा का पूरा जो सिमुलेशन का टेक्निक है ना, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल तो वो बनाया है। तो एक काम जरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए प्लीज। ये मार्केटिंग का एग्जाम्पल वो नहीं है, वो बराबर से पढ़ना। एजे एजुकेशन नेक्स्ट ऑफर्स CPT, IPCC and final CA. Last year their total admissions were 2000 whose breakup was as follows. अमाउंट मत कंप्यूट करो कितना पैसा कमाया था, तो अपना काम करो तुम लोग। Whose breakup is as follows. CPT 200 admissions, IPCC 400 admissions, final CA 1400 admission, total 2000. Using random numbers, simulate the breakup for the next 10 admissions. Generate your own random numbers. अभी एक काम करो, जो तुम लोगों ने मेरे को नंबर्स वो दिए थे उधर 10 डब्बों के अंदर वो कॉपी मारो, वही लेंगे जो तुम ही लोगों ने दिए थे, वो इसलिए वो लिए थे, बल्कि लिखो उधर 10 डब्बे हैं, उधर 10 नंबर लिखो। अच्छा देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी सच थिंग इज ऑलवेज टू फाइंड आउट, बॉस जिस बंदे ने क्वेश्चन बनाया उसको चाहिए क्या तुमसे। देखो उधर क्या लिखा है, यूजिंग रैंडम नंबर सिमुलेट द ब्रेकअप फॉर नेक्स्ट 10 एडमिशंस। मतलब नेक्स्ट 10 एडमिशंस कौन सा होएगा, सीपीटी का होएगा, आईपीसीसी का होगा, फाइनल सीए का होगा। अगर सपोज मिक्सचर होएगा तो उसका ब्रेकअप वगैरह क्या होगा, यू रिक्वायर दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो ऑन अ सर्टेन डे मेरे को आज लगता है आज 10 एडमिशन होएगा, तो मेरे को ये जानने का है कि यार कितना आईपीसीसी का होगा, कितना सीपीटी का होगा, कितना फाइनल सीए। सो दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सुनो, सिमुलेशन जो है ना, इट वर्क्स, एक सेकेंड, डस्टर किधर है, हाँ। सिमुलेशन वर्क्स विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज अ चांस ऑफ अ सर्टेन थिंग हैपनिंग। प्रोबेबिलिटी आपको डिराइव करना पड़ेगा फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट डेटा। ओके, तो अब जरा देखो पिछले साल कितना एडमिशंस हुआ था बेटा, 2000। उसके से सीपीटी का एडमिशंस कितना था, 200। तो कैन वी से देयर इज 10% चांस कि एडमिशंस विल बी ऑफ सीपीटी, देयर इज 20% चांस दैट विल बी ऑफ आईपीसीसी, देयर इज 70% चांस दैट इट विल बी ऑफ फाइनल सीए। तो अगर कभी आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दिया रहेगा, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बी डूइंग, ट्राई टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए आपको पास डेटा वो दिया रहेगा, यूज दैट पर्टिकुलर थिंग टू जनरेट द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट। ओके, इन योर नोटबुक्स यू ऑल राइट डाउन, लिखो क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ range of random numbers.
यहां पे लिखिए कोर्स, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एडमिशंस, 5 कॉलम आएंगे इन ऑल, प्रोबेबिलिटी, cumulative probability, and lastly random numbers. कोर्स एक सीपीटी है, आईपीसीसी है, फाइनल सीए है। नंबर ऑफ एडमिशंस 200 है, 400 है, 1400 है, 2000। अच्छा, प्रोबेबिलिटी यू कैन ऑलवेज टेक आउट ऑफ 1 और आउट ऑफ 100, मर्जी तुम्हारी है। ओके, आई विल टेक इट आउट ऑलवेज आउट ऑफ 1 ओनली। तो सबको ये चीज खुद ब खुद आ जाएगा, 200 अपॉन 2000, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग हैपनिंग इज 0.1। अच्छा, इसको ना 0.10 करके लिखा करो, तो 2 डिजिट तक रखो तुम लोग। फिर ये कितना हो जाएगा 0.20, ये कितना हो जाएगा 0.70। अच्छा, क्यूमुलेटिव का मतलब सबको मालूम है, तो यहां पे लिखो 0.10, 0.30, क्यूमुलेट वो करते रहो 1। अच्छा बस, अब जरा मेरी बात सुनो, यहां पर ना प्रोबेबिलिटी इज फ्लोइंग अप टू 1, ठीक है। नाउ आई हैव सिलेक्टेड 2 डिजिट रैंडम नंबर्स फॉर योर दिस सम, ठीक है। Alternately, if you want, you can select 3 digit also, you can select 4 digit also, whatever you want. Okay, you gave me 2 digit number because I asked you for 2 digits number only, so therefore यहाँ पे वो 2 digit है, ठीक है। तो maximum number that I can go is still 99 because that's the highest 2 digit का number, ठीक है। Random numbers will always be starting from 0, यहाँ पे लिख के रखो 0। अच्छा सुनो, ऐसे जरा सोचो, मेरे को 1 से लेके 100 तक जो नंबर्स हैं 2 डिजिट के फॉर्म में कोडिफाई करने हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, 1 से लेके 100 आई एम ट्राइंग टू सिमुलेट इन फॉर्म ऑफ 0 to 99, क्योंकि अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं और अगर मैं 99 पे खत्म कर रहा हूं, इन ऑल आई विल बी हैविंग 100 नंबर्स, नो, ठीक है। तो क्या करने का, पहला यू विल ऑलवेज बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ओनली टिल, यहां पे आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है 10, ठीक है। 10 मतलब 10 के अंदर से आप लोग एक 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि मैं लास्ट वाला 100 तक नहीं जाने वाला, मैं कहां तक जाने वाला हूं 99 तक। तो 10 है ना, यहां पे आप लोग ऐसे वो लिख लो 00 to 09, मतलब जितना भी ये अपर लिमिट है -1। उसके बाद तुम लोग अब मेरे को थोड़ा सा कुछ बोल सकते हो, ओनली सी द क्यूमुलेटिव जो प्रोबेबिलिटी है, मेरे को बोलो यहां पे 10 से लेके 29 तक, ये वाला जो है उससे 1 लेस, तो जो लास्ट वाला है वो कहां से स्टार्ट हो जाएगा 30 से, एंड दैट विल गो अप टिल व्हाट ईयर 99। सुनो, नेक्स्ट टाइम यही वाला काम थोड़ा सा जल्दी करने का है, प्रैक्टिस से, इन एनी केस यू ऑल विल डू इट फास्ट ओनली, लेकिन अगर थोड़ा सा जल्दी करने का है, पहले इधर 00 वो लिख दो, ये वाला नंबर इधर कॉपी कर दो आफ्टर रिमूविंग द डेसिमल्स, ठीक है। ये वाला नंबर इधर कॉपी कर दो, उसके बाद मेरे ख्याल से सिंपल है, लास्ट नंबर विल ऑलवेज बी 99, इससे पिछला वाला नंबर इधर आ जाएगा 09, इससे पिछला वाला नंबर इधर आ जाएगा 29, ठीक है। बस, तो तुम्हारा काम वो हो गया। दिस इज फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप, ट्राई टू गेट द रैंडम नंबर्स, ठीक है। सेकेंड स्टेप, स्टार्ट विद द सिमुलेशन का प्रोसेस। अपने को क्या सिमुलेट करने का है कि नेक्स्ट 10 एडमिशंस कौन से कोर्स का होएगा, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव, नो। ओके, लिखो जरा प्लीज, लिखो सिमुलेशन ऑफ नेक्स्ट 10 एडमिशंस। नेक्स्ट लाइन पे लिखो स्टूडेंट नंबर, फर्स्ट कॉलम, रैंडम नंबर,
रैंडम नंबर के हिसाब से कोर्स डिसाइड हो जाएगा एंड दैट्स फिनिश्ड। तो स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रैंडम नंबर्स जो आप लोगों ने मेरे को नंबर्स दिए थे मैं वही कॉपी कर रहा हूं इधर। 89 36 24 47 64 35 41 77 95 11। So now after this it is only match the following and nothing else, your chapter is all over। रैंडम नंबर 89 देखने का किधर आता है? लास्ट वाले के अंदर। लास्ट वाले के अंदर मतलब वो कौन से कोर्स का होएगा? फाइनल सीए। तो यहां पे लिख दो फाइनल सीए। खत्म करो अभी। 36 वो किसका होएगा? फाइनल सीए। 24 किसका होएगा? आईपीसीसी। 47 किसका होएगा? फाइनल सीए। 64 फाइनल सीए। 35 किसका होएगा? फाइनल सीए। 41 किसका होएगा? फाइनल सीए। 77 किसका होएगा? फाइनल सीए। 95 किसका होएगा? फाइनल सीए। 11 किसका होएगा? सीपीटी। वो बराबर बोला कि सीपीटी बंद हो जाएगा। एक मिनट, ये किसका होएगा? आईपीसीसी का। समझ में आएगा? इफ यू सिलेक्ट रैंडम नंबर्स नो दैट इटसेल्फ मीन्स यू आर ट्राइंग टू हैव अ अनबायस्ड व्यू। क्योंकि अगर मैं रैंडम नंबर्स नहीं लेता आई माइट बी हैविंग सम फिक्स्ड व्यू यार कि सर 70% एडमिशंस तो जो होता है फाइनल सीए का ही होता है। बट दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। इफ आई वॉन्ट टू जस्ट फोरकास्ट ऑन एनी सिंगल डे without having a biased view, you will understand random numbers don't follow any trend, no? So therefore they will always be giving you unbiased view. So out of 10 admissions that we will have today, how many admissions will be of final CA? 8. 2 admissions will be of IPCC and 0 admission will be there for CPT. So therefore that is close of the simulation wala thing. Okay, तो next line पे लिख के रखो summary। दो कॉलम बनाओ, कोर्स एंड नंबर ऑफ एडमिशंस। तो कोर्स में 3 कोर्स लिखो, सीपीटी, आईपीसीसी, फाइनल सीए। नंबर ऑफ एडमिशंस में लिखो, सीपीटी का तो कोई एडमिशन नहीं होएगा 0, आईपीसीसी का 2, फाइनल सीए का 8, टोटल 10। सुनो, तुम्हारा सारे के सारे क्वेश्चंस का थिंकिंग जो है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है। सारे के सारे क्वेश्चंस का, सारे के सारे क्वेश्चन। व्हाट आर द स्टेप्स इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम ऑन सिमुलेशन? First, think what has to be forecasted. Second, get the probability. If it is not given, then based on past experience, get the probability. Select random number to be used from the table of random numbers or what is given in the problem. In this question, in fact, we generated our own random numbers only. ठीक है? Fourth, simulate the situation to arrive at a solution. Fifth, give summary fast. Okay, so that's it. In every question, we are going to be doing this particular thing. It's only that problems might start to become tougher, लेकिन इन लाइंस पे सोचोगे even the last question will be getting solved. Okay, बस एक छोटा सा चीज सुनो। मैंने रैंडम नंबर्स 2 डिजिट यूज किया, इसलिए मैंने जो रैंडम नंबर्स थे ऐसे लिखे। तो बोलते सर 3 डिजिट यूज करेंगे, करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर यहाँ पे हर एक जगह पे एक एक जीरो और वो डाल ही देना। फिर अगर ऐसा करने का था एक तो देन आई शुड हैव आस्क्ड यू फॉर 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है,
फिर तुम्हारा रैंडम नंबर्स का यहां पे जो रेंज है ना कुछ ऐसे हो जाएगा, तुम लोग बोलोगे तो अच्छा रहेगा, 0002 099 आई विल राइट। ओके, उसके बाद बोलो 100 to 299, फिर उसके बाद 300 to 999. So therefore this will be the range of your random numbers. Okay, so it depends upon you want to be using 2 digit or 3 digit or 4. In real life actually हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं, that depends upon आपको कितना ट्रायल्स करना है। सपोज कोई बोलता है सर मेरे को ना 50 ट्रायल वो करने का है, तो शायद 2 डिजिट नंबर्स माइट बी इनफ फॉर यू। ओके, नहीं कोई बोलता है सर मेरे को ना 500 ट्रायल्स करने का है, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड अगर 2 डिजिट नंबर्स वो लेते रहोगे ना, देयर विल बी लॉट ऑफ रेपिटेशंस। अगर मेरे को यही वाला प्रोसेस सपोज 1000 बार वो करना होता, then there will be lot of repetition that will be there. So somebody might say sir आप 3 डिजिट भी वो कर लो, कोई ऐसा भी बोल सकता है सर मेरे को 1000 बार करने का है, then you can try to take 4 डिजिट also. Okay, so it depends upon the need of a person. आपको मेरे हिसाब से 2 डिजिट से ज्यादा का तो काम में नहीं आएगा, क्योंकि आपको इतना काम वो लोग वो नहीं देने वाले। ओके, दे विल टेल यू रिपीट अ प्रोसेस से 10 टाइम्स या 15 टाइम, उससे ज्यादा दे विल नॉट वो ईट अप योर हेड यार। ओके, तो इन एनी पर्टिकुलर केस आपके लिए 2 डिजिट नंबर्स विल बी मोर देन इनफ। ओके, सुनो, एक रैंडम नंबर का टेबल भी एग्जाम के अंदर शायद वो दिया हो, मोस्टली इन एवरी क्वेश्चन ना दे विल गिव यू अ रैंडम नंबर का, दे विल गिव यू इन द प्रॉब्लम ओनली व्हाट रैंडम नंबर्स आर टू बी यूज्ड, वरना दे माइट गिव यू रैंडम नंबर का टेबल। एक बार जरा लास्ट पेज पे आओ, सुनो, अगर आपको रैंडम नंबर के टेबल के अंदर से रैंडम नंबर्स कभी उठाना है तो सपोज मेरे को कोई ऐसा बोलता है सर पिकअप 10 रैंडम नंबर्स। ओके, एग्जांपल, तो रैंडम नंबर का टेबल जरा देखो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी एनीवेयर इन द प्रॉब्लम। ओके, आपका जो टेबल है उधर किधर से भी चालू हो जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। ओके, बोलते सर अभी किधर से भी क्या चालू करें, लेट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर ओनली। फर्स्ट नंबर उधर क्या है, 8481। सपोज तुम लोगों ने मेरे को बोला सर अपने को 2 डिजिट के रैंडम नंबर के अंदर ही इंटरेस्ट है, ठीक है, तो 2 डिजिट यू कैन पिक अप एनी 2 डिजिट्स ऑफ द 4 डिजिट्स, बट प्लीज कंसेक्यूटिव डिजिट्स। ओके, अपना साइंटिफिक इन्वेंशन मत करना, सर मैं 8 लेता हूं पहला वाला, उसके बाद 1 लेता हूं आखिरी वाला, ऐसा नहीं। ओके, एनी 2 विच आर कंसेक्यूटिव। सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन, एक मिनट, पहला वाला नंबर क्या है बेटा, बोलो 8481। एक सेकेंड, उसके बाद मर्जी तुम्हारी, यू कैन ईदर गो रो वाइज और यू कैन गो वो कॉलम वाइज, बट डू एनीथिंग इन अ कंसिस्टेंट वे, साम सीढ़ी नहीं बनाने का। ओके, सो सपोज यू ट्राई टू थिंक लेट्स गो वो रो वाइज, तो आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, 5016। ठीक है, अगर आपको ऐसा बोला है कि पिकअप 2 डिजिट के रैंडम नंबर्स, आई कैन गिव यू n नंबर ऑफ ऑप्शंस हाउ यू कैन पिकअप। फर्स्ट, सर क्या कर सकते हैं, 84 उठाते हैं, उसके बाद से 50 उठाते हैं, लेट अस टेक फर्स्ट 2 डिजिट्स रो वाइज। तो मेरे को बोलो तुम्हारा नेक्स्ट नंबर बेटा क्या होगा, 00, उसके बाद क्या हो जाएगा 40, उसके बाद 25 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो दैट इज वन वे टू पिकअप। कोई बोलता है सर कोई और वे, आई हैव गॉट हेल नंबर ऑफ वेज। इन दिस केस आप मिडल 2 डिजिट्स ले लो, अगर ऐसा होएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 4801, आगे बोलो 08 07 57 etc. We are going row wise, you can go column wise also. If you want, you can pick up the last 2 digits also. I'm okay with that particular thing also. So therefore 8116 and so on. इसके अंदर भी आप लोगों को एक दो और ऑप्शन वो दे सकता हूं, कोई बोल सकते हैं सर दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकंड नंबर, दिस इज द थर्ड नंबर, दिस इज द फोर्थ नंबर। ओके, anything you want to do, I'm okay with that, but do that in a consistent way, please. ठीक है, in this particular case, you can go row wise, you can go column wise, you can start from anywhere that you want. You might go backward also. कोई बोल सकता है सर I will start with bottom right most, ठीक है, and I will try to go up. I don't have any problem. Okay, but whatever you do, please write on a note for that particular thing कि मैंने random numbers ऐसा select किया है। तुमको ये चीज समझ में आएगा, तुम लोग जब भी नोट लिखने के लिए जाओगे ना, मैं इन्हें पीछे से चालू, तुमको कोई दिक्कत होएगा तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर वो यू ऑल ओनली। सो बेटर थिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट, सो देयरफॉर दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू बी डन। ठीक है, तो रैंडम नंबर्स एनीथिंग यू ऑल माइट सिलेक्ट। इसी केस के ना एक लास्ट एग्जांपल से आई विल क्लोज डाउन दिस पर्टिकुलर थिंग। कोई बोलता है सर 3 डिजिट आप लो, ठीक है, तो यू कैन टेक 3 डिजिट्स लाइक दिस, you can take 3 digits like this also, anything is fine by us. Okay, but anything that you do, try to follow that in a consistent way, that is the only thing. Okay,
99% आईसीए ने हर क्वेश्चन के अंदर रैंडम नंबर्स दिए रहते हैं, उसका एक ही रीजन है, वरना एग्जामिनर ही पागल हो जाएगा, ओके क्योंकि हर बंदे का आंसर फिर वो अलग रहेगा यार, ओके इट बिकम डिफिकल्ट फॉर देम आल्सो, सो दे विल गिव यू द रैंडम नंबर्स इन केस दे ऑल विल नॉट गिव, बिकॉज आई हैव पुट अराउंड 5 क्वेश्चंस वेयर बाय आई हैव नॉट गिवन द रैंडम नंबर्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम, यू कैन सिलेक्ट द रैंडम नंबर्स फ्रॉम द टेबल, ओके सुनो यही वाला चीज मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ना प्रिंट करके वो रखा हुआ है, वो पढ़ लो ताकि अपना क्वेश्चन नंबर 6 तक हो जाए. What are rules to read the random numbers? Either go horizontally, vertically. Decide whether you want to use 2-digit or 3-digit or 4-digit का random numbers. Group the digits that you want in a consistent way. We can ignore the repeated random numbers. ये तुम्हारी मर्जी है. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शायद नंबर्स रिपीटेड हो, ओके एग्जाम्पल यहां पर 8-4 है, शायद आगे जाके भी कभी 8-4 आ जाए. कई लोग ऐसा बोलते हैं सर मेरे को रेपिटेशन नहीं पसंद, then in that case you do not take that, okay if you want you can take it also, you will understand one situation can happen twice in your life, no, okay so it depends upon you whether you want to be doing that particular thing or not, वो आपकी मर्जी है, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक इज ऑल डन. चलो सुनो क्वेश्चन नंबर 7 भी वाला स्टार्टिंग. तुमको 7, 8 और 9 पढ़ के भूख तो वो लगने वाली है, पक्की बात, पढ़ो जरा. 3 क्वेश्चन है, आई हैव केप्ट सिचुएशन सेम, लेकिन फाइनल आंसर कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा. पढ़ो जरा प्लीज. अ बेकरी शॉप कीप स्टॉक्स ऑफ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ केक. प्रीवियस एक्सपीरियंस इंडिकेट्स द डेली डिमांड इज गिवन हियर, as given here. डेली डिमांड प्रोबेबिलिटी 0 केक्स का डिमांड आएगा, प्रोबेबिलिटी 0.01. 10 का डिमांड आएगा 0.2. 20 का डिमांड आएगा 0.15. 30 का डिमांड आएगा 40, 50. प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली विल ऑलवेज टोटल अप टू 1. कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स 48, 78, 19, 51, 56, 77, 15, 14, 68, 09. ठीक है. Using this sequence, simulate the demand for the next 10 days. ध्यान से पढ़ना. It is given that cakes which cannot be sold on that day cannot be sold on the next day. तो आज तूने केक बनाया, नहीं बिका, मतलब खराब हो जाएगा. Find how many cakes are spoiled each day if the owner of the bakery decides to make 30 cakes every day. Estimate the daily average demand for the cakes based on simulated data. चलो ठीक है. तुम्हारा हमेशा एक स्टेटमेंट कंपल्सरीली है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रेंज ऑफ रैंडम नंबर्स, ओके वो स्टेटमेंट तो हर एक क्वेश्चन के अंदर वो आने वाला है. मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के ना प्रोबेबिलिटी दिया, तो तुम्हारा एक थोड़ा सा काम अभी वो हो गया कि तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी तो है. चलो ओके राइट डाउन प्लीज. क्वेश्चन नंबर 7. लिखिए कैलकुलेशन ऑफ range of random numbers. अच्छा सुनो, एक चीज हमेशा याद रखने का, क्योंकि क्या ये शुरू वाले क्वेश्चन है थोड़े से वो इजी हैं. सिमुलेशन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग दोज थिंग्स व्हिच आर अनसर्टेन, which do not have a definite pattern, okay if you will have a pattern you will not simulate the things because then those things become certain for you, okay तो अगर कोई क्वेश्चंस के ना कभी ऐसा तो वो पढ़ोगे ना, डिमांड इज अनसर्टेन, समझ जाना सिमुलेशन विल बी यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डिमांड. कोई क्वेश्चन के ना ऐसा दिया रहेगा डिमांड इज अ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब समथिंग दैट चेंजेस, ओके सो देयरफॉर दैट इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी नथिंग बट योर सिमुलेशन वाला थिंग, ओके तो जो भी चीज अनसर्टेन है अपने को वही सिमुलेट करना है. इस क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी किस चीज का दिया हुआ है, डिमांड का, मतलब डिमांड अनसर्टेन चीज है ना, सो देयरफॉर वी आर ट्राइंग टू हैव सिमुलेशन ऑफ डिमांड ओवर हियर, ओके तो स्टार्ट करते हैं. पहला डिमांड, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, रैंडम नंबर्स. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 नहीं है, 50. प्रोबेबिलिटी 0.01, 0.20, 0.15, 0.50, 0.12, 0.02.
Obviously this will always total up to 1. Cumulative वो निकालिए 0.01, 0.21, 0.36, 0.86, 0.98, 1. Random numbers, I want your help. Will always start from 0 0. क्या करो पहले ना सबका ना फर्स्ट कॉलम वो भर दो. It is always वो easier. मेरे को फर्स्ट कॉलम बोलो 0 0, आगे बोलो. अच्छा, कभी ना 1 नहीं लिखना, ऑलवेज राइट डाउन 2 डिजिट्स. ओके, सो बिकॉज यू आर गोइंग टू बी यूजिंग ईदर 2 डिजिट का रैंडम नंबर्स और 3 डिजिट, सो आई वांट एवरीथिंग टू बी 2 डिजिट. तो यहां पर आप लोग क्या लिखना, 0 1, यहां पे 2 1, 3 6, 8 6, 9 8. अच्छा, मेरे को बोलो 0 0 2 0 0, 0 1 2 2 0, उसके बाद 3 5, 8 5, 97 99. नेक्स्ट लाइन पे लिखो, सिमुलेशन ऑफ द डिमांड for 10 days. अपने को 10 days के लिए एस्टिमेट करना है. अच्छा, तो यहां पे लिखिए डे, रैंडम नंबर के हिसाब से हम लोग को क्या एस्टिमेट करने का है, डिमांड. उसके बाद प्रोडक्शन. प्रोडक्शन तो रोज का फिक्स ही है ना, दैट इज 30. अच्छा, तो कैन बी से अगर डिमांड कभी प्रोडक्शन से ज्यादा हुआ, इन एनी पर्टिकुलर केस बाकी यूनिट्स तो बिकेगा ही नहीं, बराबर है. जो यूनिट्स नहीं बिकेगा कहीं से वो खराब हो जाएगा. तो यहां पे आप लोग जरा लिख के रखो. चलो पहले एक काम वो करते हैं, लेट्स ट्राई टू फिक्स दिस पर्टिकुलर थिंग. यहां पे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अभी कई लोग बहुत बड़ा वो कार्टून होता है, कोई लोग बोलते हैं सर रैंडम नंबर्स मैं ऐसे सिलेक्ट करूं 0 9 68 14, सर मैं उल्टा करूं, आपने बोला था कोई भी सीक्वेंस वो चलेगा. अभी एग्जामिनर ने दिया हुआ है, प्लीज गो इन द सेम ऑर्डर. सो 78, सॉरी 48, 78, 19, 51, 56, 77, 15, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9. अच्छा, मैच द फॉलोइंग अभी करो और डिमांड कंप्लीट करो. 48, कितने केक्स का डिमांड आएगा, 30. 78 30, 19 10 केक्स का डिमांड आएगा. 51 30, 56 30, 77 30, 15 10, 14 10, 68 30, 0 9 10. अच्छा, फर्स्ट लाइन, सॉरी द सेकेंड लास्ट लाइन, दैट बेकरी हैज डिसाइडेड टू बेक एवरी डे कितना केक्स, 30. तो यहां पे हर जगह पे प्रोडक्शन 30 लिख दो. अच्छा, तो अपने को सामने क्या बोला, दिन का कितना केक्स खराब होएगा वो निकालो. तो यहां पे लिख के रखो स्पॉइल्ड केक्स.
30 का डिमांड 30 बेच दिया, कितना स्पॉइल हुआ 0। 30 का डिमांड 30 बेच दिया, डिमांड 10 का आया, तूने 30 बना के वो रखा था, तो अभी 20 केक खराब। तुम्हारी बेकरी होएगा तो तुम ही खा लेना, ठीक है। आगे 0 0 0 20 20 0 20। अच्छा देखो उन लोगों ने क्या क्या पूछा हुआ है ना, प्लीज इंश्योर दैट यू आंसर एवरीथिंग दैट दीस गाइस हैव आस्क्ड। पढ़ो लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, एस्टिमेट द डेली एवरेज डिमांड फॉर द केक्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमुलेटेड डेटा। एक मिनट, कहीं से डिमांड इतना आएगा ओवर 10 डेज, नो, इसका टोटल मारो जरा। $220। तो यहां पे लिख के रखो एवरेज डिमांड इज इक्वल टू 220 अपॉन 10, हम लोगों ने 10 टाइम्स वो किया ना, इज इक्वल टू 22 केक्स। तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 8 का जो डेटा है ना, दैट इज डिटो सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। इनफैक्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी वैसा ही है, मैंने बस सिचुएशन थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि तुम्हारा दिमाग फिर से यूज होना स्टार्ट हो। लास्ट पैराग्राफ बस पढ़ लो। यूजिंग दिस सीक्वेंस सिमुलेट द डिमांड फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। वही है, फाइंड आउट द स्टॉक सिचुएशन इफ ओनर ऑफ द बेकरी डिसाइड्स टू मेक 30 केक्स एवरी डे। वही सिचुएशन है। एस्टिमेट द डेली डिमांड फॉर द केक्स ऑन द बेस ऑफ सिमुलेटेड डेटा। वो तो वही है, 22 ही आएगा यार, क्योंकि रैंडम नंबर्स वगैरह भी तो सेम है, बस आगे फर्क है। इट इज गिवन दैट केक्स विच कैन नॉट बी सोल्ड ऑन दैट डे कैन ओनली बी सोल्ड टिल नेक्स्ट डे। मतलब आज केक बनाया भाई, कल तक चल सकता है, कल तक भी नहीं चला तो फिर तू फेंक डाल। ओके, तो सिचुएशन जो है वो वैसा है। कहीं से प्रोबेबिलिटी सब सेम है, तो तुम्हारा ये वाला सिचुएशन तो वही रहेगा। अच्छा, तो ये सब कुछ वही रहेगा, कहीं से ये सारा डेटा भी वही रहने वाला है, प्रोडक्शन भी वही रहने वाला है, बस इसके बाद ना और कॉलम्स आ जाएंगे। तो तुम लोग एक काम जरा करो, लिखो क्वेश्चन नंबर 8। तुम लोग ये वाला टेबल नहीं बनाओ, ये वाला टेबल बनाओ। ये कॉपी पेस्ट पहले कर लो, मतलब कॉपी कर लो, क्या पेस्ट, कॉपी करो। सुनो, अभी देखो दो चीजें हो सकता है। जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो कब तक बिक सकता है, नेक्स्ट डे तक। यहां पे ना एक थोड़ा सा बड़ा कॉलम आएगा क्लोजिंग स्टॉक का, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ शायद उसका वो नरेशन भी वो लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा गैप छोड़ के यहां पे लेकिन स्पॉइल्ड केक्स भी तो आ सकता है। लिखो स्पॉइल्ड केक्स। अच्छा, अभी ना आराम से एक एक करके ही जाना। सुनो, डिमांड कितने का आया 30, तूने 30 बनाया था, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना 0, कुछ भी स्पॉइल नहीं हुआ, 0 कुछ भी स्पॉइल नहीं हुआ। सुनो सुनो सुनो, कितना बनाया था बेटा 30, कितना बिका 10, तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे कितने का है 20। अच्छा, कैन वी से ये जो 20 है ये अभी तक तो खराब नहीं हुआ, कैन से दिस 20 इज आउट ऑफ थर्ड डे, नो, आई एम जस्ट राइटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि थर्ड डे का जो प्रोडक्शन है कब तक बिक सकता है, फोर्थ डे तक। तो यहां पे लिख लेना 20 ऑफ थर्ड डे,
स्पॉइल्ड केक्स अभी तक 0 है। अच्छा आगे, अभी एक कॉमन सेंस चीज है, तुम लोग मेरे को बोलो कि मेरे को तुमको क्या बोलना चाहिए। सर नेक्स्ट डे हम लोग ये वाला 20 पहले बेचेगा सर, ओके, वरना वो खराब हो जाएगा ना यार, ओके। तो 20 पहले बिका तूने और प्रोड्यूस कितना कर लिया 30, जो बेचा उसके ने 20 पहले ये होएगा, बाकी 10 उस दिन का प्रोडक्शन होएगा, तो कहीं से क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा 20। लेकिन मेरे को जरा बोलो दिस 20 विल बी ऑफ 4th डे, अभी तक स्पॉइल्ड 0 है। नेक्स्ट वाला भी 20 आएगा ना, लेकिन दिस 20 विल बी ऑफ 5th डे, नेक्स्ट वाला भी 20 आएगा, बट दिस 20 विल बी ऑफ 6th डे, 0। अच्छा सुनो, अभी नेक्स्ट ध्यान से देखना, 20 शुरू में था बेटा, तूने बेच कितना दिया 10, तो कहीं से बाकी 10 तो खराब हो गया, तो यहां पे स्पॉइल्ड केक्स में डालो 10। अच्छा अब मेरे को सोच समझ के बोलना, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा 30, एंड दीज 30 आर ऑफ 7th डे। अभी तुम लोग बोलो ना, जो नेक्स्ट वाला है मेरे को बोलो, कुछ केक्स खराब होएगा क्या, कितना, यहां पे 30 था, उसके से 10 बेच देगा, तो बाकी 20 तो चलो नेक्स्ट डे खराब हो जाएगा। अच्छा मेरे को बोलो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा 30, बट दीज 30 विल बी ऑफ 8th डे। नाइन्थ डे की स्टोरी बोलो, क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, कुछ स्पॉइल होएगा नहीं, 30 ऑफ 9th डे। आगे एक मिनट, 30 शुरू में था ना, उसके से 10 ही बिक पाएगा, तो खराब कितना हो जाएगा 20, क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा 30, एंड दीज 30 विल बी ऑफ 10th डे। सुनो, ये दोनों क्वेश्चन मैंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9 जो था आईसीए का क्वेश्चन था, उधर कुछ नहीं बोला। देखो जरा, using this sequence, simulate the demand for the next 10 days, find out the stock situation if the owner of the bakery decides to make 30 cakes every day, estimate the daily demand for the cakes on the basis of simulated data। उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, तो आईसी के आंसर के अंदर एक इंप्लाइड असम्पशन था, तूने आज केक बनाया, जब मर्जी तू बेच, ओके, तो वो चलता रहेगा अप टू इंफिनिटी, ओके। तो वहां पे ये वाला स्पॉइल्ड वाला जो केक्स है वो वाला कॉलम नहीं आने वाला, समझ में आता है। एंड क्लोजिंग स्टॉक इन दिस पर्टिकुलर केस नाउ विल बी नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक, आगे बोलो, प्लस प्रोडक्शन लेस द सेल्स एज सच, ओके। तो तुम लोग एक काम जरा करो, लिखो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यू ऑल राइट डाउन। सुनो, तुम्हारा जो ये वाला चीज है ना, तो ये सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अभी एक काम बस जरा करना, यहां पे तुम्हारे ये वाले कॉलम्स तो सेम ही रहेंगे, बस वो स्पॉइल्ड केक्स वाला जो कॉलम है वो नहीं आने वाला, तो इतना कॉपी कर लो फिर से। तकलीफ चलिए, क्लोजिंग स्टॉक 0,
सुनो इस क्वेश्चन का लास्ट पैराग्राफ जस्ट आई एम ट्राइंग टू हैव वंस मोर. Find out the stock situation if the owner of the bakery decides to make 30 cakes every day. Estimate the daily demand for the cakes on the base of simulated data. So in this particular case there is no regulation for us कि केक खराब हो जाएगा कुछ भी, so it will be continued. ठीक है, तो in this particular case demand production closing stock 0 दोबारा 0. अच्छा अभी क्लोजिंग स्टॉक बॉस कितने का आ जाएगा 20, फिर उसके बाद भी कितना रहेगा 20, फिर कितना 20, फिर कितना 20. उसके बाद चेक करो 20 शुरू में था, 30 और बनाया, 10 बेच दिया, तो कैसे क्लोजिंग स्टॉक 40 का हो जाएगा. दैट बिकम ओपनिंग स्टॉक नो. सो 40 प्लस 60 सॉरी 40 प्लस 30 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 60. उसके बाद 60 रहेगा, लास्ट वाले दिन कितना हो जाएगा 80. म्यूजियम वो खोलेगा बेचारा केक्स का. जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9 था ना, उसके ब्रैकेट के अंदर वो लिख लो ICAI, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यू विल गो फॉर दिस सिचुएशन. क्वेश्चन नंबर 9 के उधर ना, तो ICAI का ये वाला क्वेश्चन था जो आपके मॉड्यूल्स के अंदर है. देखो बाय डिफॉल्ट आपको यही सोचना पड़ेगा. ओनली रीजन इज अभी देखो वो लिखा हुआ है फाइंड आउट द स्टॉक सिचुएशन, तो मतलब स्टॉक रखना इज ओके. सो देयरफॉर बाय डिफॉल्ट यू आर गोइंग टू बी गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. कुछ और दिया हुआ है जैसे 7 और 8 के ना था, दैट टाइम यू ऑल कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, दैट एंड्स क्वेश्चन नंबर 9 फॉर अस. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. नाइस क्वेश्चन सा. एवरी क्वेश्चन इज अ डिफरेंट सिचुएशन फॉर यू. ट्राई टू फाइंड आउट क्या एस्टिमेट करने का है. पढ़िए. A company manufactures around 200 moped. तुम लोग को मालूम है कि मोपेड क्या होता है? वो साइकिल और बाइक के बीच वाला जो होता है. ओके, आगे. Depending upon the availability of raw materials and condition, the daily production has been varying from, तो यहाँ पे प्रोडक्शन वेरी कर रहा है बेटा, from 196 mopeds to 204 mopeds, whose probability distribution is given below. प्रोडक्शन पर डे देख लो 196 से लेके किधर तक जा रहा है 204 तक, और उधर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है. द फिनिश मोपेड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन अ स्पेशली डिजाइन 3 स्टोरीड लॉरी दैट कैन अकोमोडेट ओनली 200 मोपेड. तुम लोगों ने वो ट्रेलर ट्रक वो देखे हैं, वो बड़े बड़े जिसके ना कार्स वगैरह वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो वैसा एक 3 स्टोरीड एक लॉरी है जिसके अंदर हम लोग मोपेड को डाल के उसको भेज देता है बेचने के लिए. और लॉरी के अंदर बेटा कितने मोपेड्स का जगह है 200. यूजिंग द फॉलोइंग 15 रैंडम नंबर्स जो दिए हुए हैं, सिमुलेट द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट विल बी एवरेज नंबर ऑफ मोपेड्स वेटिंग इन द फैक्ट्री एंड व्हाट विल बी एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस ऑन द लॉरी. अच्छा एक सेकेंड. व्हाट विल बी एवरेज नंबर ऑफ मोपेड्स वेटिंग इन द फैक्ट्री. कैन यू से सपोज तू प्रोडक्शन कहां से कहां तक कर सकता है मेरे को बताओ. सपोज तूने 202 मोपेड वो बना ली एक दिन पे, लॉरी कितना लेके जाएगा, तो कैन यू से 2 विल वेट इन द फैक्ट्री नो, वो नेक्स्ट डे ट्रांसपोर्ट होएगा. ठीक है, लेकिन अगर सपोज तूने 197 बनाए, लॉरी के अंदर कितना कैपेसिटी है 200, तो फिर लॉरी के अंदर 3 खाली जगह बच जाएगा. समझ में आता है. सो यू हैव टू फाइंड आउट ऑन एन एवरेज व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोपेड्स वेटिंग इन द फैक्ट्री एंड व्हाट विल बी द एम्प्टी स्पेसेस इन द लॉरी. ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमेशा रेंज ऑफ रैंडम नंबर्स को निकालने का. लिखो जरा प्लीज, लिखिए. कैलकुलेशन ऑफ रेंज ऑफ रैंडम नंबर्स. चलिए, तो अपना वो स्टैंडर्ड कॉलम वो बनाइए. हमको क्या सिमुलेट करना है, प्रोडक्शन पर डे जो अनसर्टेन है, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, रैंडम नंबर्स.
तो 0.05, 0.14, 0.26, 0.40, 0.60, 0.75, 0.86, 0.94, 1. Random numbers 0, 0, 0, 5, 14, 26, 40, 60, 75, 86, 94. 0, 4, 13, 25, 39, 59, 74, 85, 93, 99. नेक्स्ट लाइन पे लिखो स्टेटमेंट टू सिमुलेट द सिचुएशन 15 टाइम्स. अच्छा, एक छोटा सा चीज आई एम अज्यूमिंग दैट शायद, लेकिन शायद वो एक इम्प्लाइड असम्पशन है, आईसी ने वो लिखा नहीं. देखो, आपको सिमुलेशन करना है 15 टाइम्स. आई एम अज्यूमिंग दैट दीज 15 टाइम्स आर माय 15 कंसेक्यूटिव डेज आल्सो. मैं ये क्यों बोल रहा हूं? सपोज आप लोगों ने प्रोडक्शन 202 कर दिया, लॉरी के अंदर कितने मोपेड्स वो भेज दोगे? 200. तो कहीं से 2 बच जाएगा. आई अज्यूम कि नेक्स्ट डे ये वाला 2 भी ट्रांसफर होएगा. So I'm assuming that these are 15 consecutive days जो आप लोग सिमुलेट कर रहे हो, क्योंकि ना सम कैन एक्चुअली किधर वो लिखा नहीं है कि these 15 वो रैंडम नंबर्स आर फॉर 15 consecutive days. लेकिन अगर तुम लोग ऐसा बोलते हो सर पिछले दिन जो वेटिंग बच गया पहले मैं उसको लोड करेगा, मतलब यू आर अज्यूमिंग दैट क्लोजिंग स्टॉक ओवर हियर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ओवर देयर, मतलब यू आर ट्राइंग टू सिमुलेट द थिंग्स फॉर 15 consecutive days. ठीक है, आगे ना ब्रैकेट के अंदर पहले वो लिख लो, इट इज अज्यूम दैट 15 simulations are for 15 consecutive days. लिखिए डेज. सुनो, इस चैप्टर के अंदर ना एक चीज वो क्या करो, दैट विल हेल्प यू. कितने कॉलम्स आएंगे फ्रैंकली ना तुमको शायद शुरू में ना पता चले. डेज के बाद 2 लाइन वो रखा करो, ताकि कॉलम्स के अंदर अगर ज्यादा कुछ वो लिखने का है आपके पास 1-2 ब्लैंक लाइंस वो रहे. ठीक है, तो डेज फिर वो 2 लाइन छोड़ो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स करने का है. रैंडम नंबर्स, सामने जो रैंडम नंबर्स दिए हैं बेटा वो ले लो. 82 89 78 24 53 61 18 45 04 23 50 77 27 54 and 10. अच्छा, इसके बेसिस के ऊपर पहले प्रोडक्शन पर डे निकाल लो. मैच द फॉलोइंग करो. 82, ये सबसे मुश्किल काम लगता है मेरे को. 202 203 202 198 200
61 201 18 198 45 200 04 196 23 198 50 200 77 202 202 27 199 54 200 10 197 सुनो, ये तुम्हारा प्रोडक्शन पर डे है। हम लोग कितना मोपेड्स लोड कर सकता है? 200, उससे ज्यादा अपने पास वो जगह नहीं है, ठीक है। तो अभी कुछ ना कुछ विल बी वेटिंग, कुछ ना कुछ देल बी एम्प्टी स्पेसेस, ओके। तो अभी यहां पे मेरे को 2 और कॉलम ही बस वो चाहिए, थोड़े से वो बड़े बड़े वो रखना। वन इज वेटिंग इन फैक्ट्री और दूसरा वाला एम्प्टी स्पेसेस इन लॉरी। सुनो, 200 बनाया, सॉरी 202 बनाया, लॉरी के अंदर कितना लोड कर दिया? 200। तो मेरे को बोलो वेटिंग इन द फैक्ट्री के एम्प्टी स्पेस कितना? 2। यहां पे ना लिख के रख लेना 202 माइनस 200 इज इक्वल टू 2। मेरे को बोलो नेक्स्ट डे, पहले मेरे को बोलो वेटिंग इन द फैक्ट्री बोलने वाले हो क्या एम्प्टी स्पेस? वेटिंग इन द फैक्ट्री कितना बोलने वाले हो? 5, क्योंकि ये 2 बॉस मेरे को पहले लोड करने का है। और कितना बना लिया? 203, लेकिन लोड सिर्फ कितना हो पाएगा? 200। तो ये कितना आ जाएगा? 5। नेक्स्ट 5 प्लस 202 माइनस 200 कितना आ जाएगा? 7। 7 प्लस 198 माइनस 200 कितना हो जाएगा? चलिए कैलकुलेशंस नहीं लिखूं तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। इन एनी केस चलो, तो 5 प्लस 200 माइनस 200 5 पहले का था, 200 एक और प्रोड्यूस किया, 200 ही लोड करेगा 6 198 और बनाया, 200 लोड कर दिया 4 प्लस 200 और बनाया, 200 चला गया, 4 बाकी है। 4 प्लस 196 माइनस 200 0। अच्छा अभी ध्यान से, 198 बनाया, कहीं से जितना बनाया उतना ही लोड वो करेगा ना, उससे ज्यादा कैसे लोड करेगा? तो इन दैट पर्टिकुलर केस वेटिंग इन द फैक्ट्री तो कुछ नहीं, बट देयर विल बी 2 एम्प्टी स्पेसेस नो। अच्छा एक चीज समझ में आएगा बेटा, वेटिंग इन द फैक्ट्री हुआ ना वो कैरी फॉरवर्ड होएगा, लेकिन एम्प्टी स्पेस क्या कैरी फॉरवर्ड होएगा? वो तो ट्रक चला गया ना यार। ओके अभी 200 तो 200 ही, कुछ नहीं होएगा। 202 माइनस 200 2 प्लस 199 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 200 माइनस 200 1। देखो नेक्स्ट वाला बोलो, मतलब जो लास्ट वाला है तो वो बोलो। 1 शुरू में था, 197 और बनाया तो लोड कितना हो जाएगा? 198। तो यहां पर एम्प्टी स्पेस बच जाएगा 2 का। अच्छा वेटिंग इन द फैक्ट्री का टोटल करो, एम्प्टी स्पेस टफ है उसका टोटल मैं कर देता हूं 4। 2 प्लस 5 7 14 19 24 30 38 40 42 नो
देखो सामने क्या पूछा है, प्लीज डू नॉट स्किप आउट, दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। सामने अगर कुछ और चीज का आंसर पूछा है, रीड दैट। What will be average number of mopeds waiting in the factory? Can you say total number of mopeds waiting over 15 days is 42, no? तो लिखो जरा प्लीज, average number of mopeds waiting is equal to 42 upon 15 is equal to, कैल्सी पे निकालो, 2.8। नेक्स्ट साइन पे एवरेज एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू 4 अपॉन 15 0.267। चलिए, that'll end question number 10 for us। चलिए, question number 11। अभी I want you all to do few questions by yourself। So what we are going to be doing, approximately next 5 questions I'll be discussing the question with you, क्लास के अंदर ही सॉल्व करेंगे, but I'll make the formats, you all try to finish it off। It's a easy thing, nothing that tough in all such questions। सिर्फ इसके बाद actually last 4 या 5 questions will be वो super tough, rest are going to be quite easy। पढ़िए, a company manufactures 30 items per day। The sale of these items depend upon the demand which has the following probability। तो demand is uncertain। Sales उधर 27 से लेके 32 तक है, probability उधर दिया हुआ है। The production cost and the sales price of each unit is 40 and 50 respectively। अभी ये चीज ध्यान से पढ़ना, any unsold product is disposed of at a loss of 15। ठीक है, there is a penalty of ₹5 per unit if the demand is not met। एक मिनट, आप लोग दिन का कितना यूनिट्स बनाते हो? देखो वो एक सर्टेन चीज है, कितना बेटा बनाते हो? 30। अभी बिकता है कितना, वो तो अनसर्टन है। एग्जाम्पल चलो मैं तुमको बोलता हूं, 27 बिका, बनाया कितना था? 30। तो कैन वी से बनाया 30 था, डिमांड सिर्फ कितने का आया? 27। तो कैन वी से 3 यूनिट्स अपने पास वो सरप्लस बच गए। वो 3 यूनिट्स पढ़ो, उसके साथ क्या होता है, दे आर डिस्पोज्ड ऑफ एट अ लॉस ऑफ 15 पर यूनिट। ठीक है, तो ये एक चीज है। लेकिन सपोज जरा सोचो, डिमांड 32 का आ गया, तूने बनाया सिर्फ कितना था? 30। तो कैन यू से 2 यूनिट्स का अनसैटिस्फाइड डिमांड है। ऐसे अनसैटिस्फाइड डिमांड के लिए सम क्या बोलता है, देयर इज अ पेनल्टी ऑफ ₹5। तो तुमको समझ में आ गया कि इट विल बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15। वो वाला चीज कब होएगा? व्हेन डिमांड इज लेसर देन सप्लाई। समझा? बट इफ इन दिस केस डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, देयर विल बी पेनल्टी इन दैट केस। ठीक है, आगे using the following random numbers, estimate the total profit or loss for the company for the next 10 days। 10, 99, 65 blah blah blah। आगे, if the company decides to produce 29 items per day, what is advantage or disadvantage to the company? स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे को जरा बोलो, अनसर्टेन चीज क्या है? डिमांड। नो, तो उसका अपने को वो जो रेंज ऑफ रैंडम नंबर्स है वो लाना पड़ेगा। ओके, लिखिए जरा प्लीज, राइट डाउन statement to find range of random numbers।
कितना हो गया बेटा? सुनो, आपको ना क्वेश्चंस दो बार सॉल्व करने का है. Once if we are going to be manufacturing 30 items per day, once if we are going to be manufacturing 29 items. ठीक है, तो लिखो जरा प्लीज, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉस फॉर नेक्स्ट 10 days if, अभी स्क्रीन पे देखो, 30 units are manufactured per day. अच्छा, कॉलम्स प्लीज पहले वो मेरे साथ बनाओ. एक डे, रैंडम नंबर, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्या एस्टिमेट कर लेगा? डिमांड. प्रोडक्शन 30 है. अच्छा एक सेकेंड, सपोज ये 30 है, ये 30 है, तो कैन यू से देन यू विल सेल 30 यूनिट्स ओनली. ये 32 है, ये 30 है, तो यू विल सेल कितना यूनिट्स? डिमांड 32 का आया, तूने प्रोड्यूस 30 किया, मतलब यू विल सेल कितना यूनिट्स? 30. और कैन यू से 2 यूनिट्स के ऊपर पेनल्टी आ जाएगा. ठीक, ये 27 आया, ये 30 आया, बोलो आगे. तो यू विल सेल कितना? 30, सॉरी यू विल सेल कितना? 27, क्योंकि उतने यूनिट्स का ही डिमांड है. ठीक है, एंड कैन वी से 3 यूनिट्स विल बी सोल्ड एट अ लॉस. नो, कुछ उधर दिया हुआ है. ठीक है, तो मैं पहले क्या करेगा, ये डिमांड है, ये प्रोडक्शन है, तो यहां पे ऐसे जरा वो लिख लो, सोल्ड. सोल्ड विल बी लोअर ऑफ दीज टू. अच्छा, नेक्स्ट कॉलम, प्रॉफिट एट द रेट ऑफ. अच्छा, कैन वी से जितना भी यूनिट्स बेचेगा उसके ऊपर तू प्रॉफिट तो कमाएगा. जरा चेक करो, तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितने का है? 50. कॉस्ट बेटा कितना है? 40. तो कहीं से जितना भी यूनिट्स बेचेगा यू विल अर्न एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट. नो, 10 पर यूनिट. बट देयर विल बी 2 लॉसेस ऑल्सो. लॉस एट द रेट ऑफ 15 per unit, penalty at the rate of rupees 5 per unit. Last column, net profit. मैंने बोला था छोटा छोटा वो लिखा करो. अभी तुम लोग स्टार्ट करो, खत्म करो, हो जाएगा. तुम लोग अपना काम करो, बोर्ड पे देखोगे पाप चढ़ेगा, तो अपना काम करो अभी. अच्छा, कोई एक चीज बोल सकता है, सर आपने बोला था अगर कोई नंबर रिपीट होता है ना तो वो इग्नोर करने का. वो बराबर है, वो मैंने तो बोला था, लेकिन अगर वो इग्नोर कर दोगे देन यू विल हैव ओनली 9 नंबर्स. अगर रैंडम नंबर का टेबल होता दैट टाइम यू कैन कैंसिल ऑफ दिस, यू कैन टेक 1 मोर, लेकिन अभी 10 ही दिए हुए हैं तो भाई 10 ही तो वो लेने पड़ेंगे ना. अच्छा, डिमांड, तुम लोग अपना अपना काम करो.
बोर्ड पे नहीं देखने का, अभी पक्का देख रहे हो। कितना आता है? 2? You will finish the other part if 29 are manufactured.
चालू किया माइक। सुनो, तुम्हारा जो आंसर है मेरे ख्याल से उस वाले का भी एग्जैक्टली 2695 ही आता है। तो सम का लास्ट लाइन उन लोगों ने क्या बोला था, What is the advantage or disadvantage to the company if they'll be producing 29 items per day? There is no advantage or disadvantage. Cost जो है वो इतना ही रहेगा। ओके, तो एक कंक्लूजन के तौर पे वो लिख के रखिए, राइट ऑन, प्रॉफिट इन बोथ द केसेस, profit in both the cases will remain same only. Full stop. Therefore, there is no advantage or disadvantage. चलिए, that'll end question number 11 for us. Question number 12. A retailer deals in a perishable commodity. Perishable word को underline करो। एक perishable मतलब आज अगर नहीं बिका खराब हो जाएगा। आगे, the daily demand and supply are variables. अभी यहां पर there are two variables. एक डिमांड है और एक सप्लाई है, तो both of them are uncertain. तो वो लोग ना फिर तुमको probability दोनों का देगा। ओके, The data for past 500 days show the following demand and supply. तो सप्लाई अवेलेबिलिटी 10 किलो का सप्लाई होएगा, ऐसा पिछले 500 दिन के अंदर कितनी बार हुआ था? 40 दिन। 20 kgs 50 days, 30 40 50। उसके बाद डिमांड का भी वैसा डेटा दिया हुआ है। मेरे को बोलो, इससे तुम लोगों को सबसे पहले क्या कंप्यूट करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी। उसके बाद देन द थिंग्स विल गेट कंटिन्यू। ठीक है, आगे जरा चलो। The retailer buys the commodity at 20 per kg. अब ये बराबर से पढ़ो प्लीज, because you have to solve it. And sells it at 30 per kg. तो कहने से अगर उसने बेचा तो उसको 10 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। आगे, any commodity remains at the end of the day has got no sellable value. तो एक सेकेंड, अगर तूने प्रोड्यूस ज्यादा कर दिया लेकिन अगर डिमांड कमाया, कहीं से बाकी का कोई सेल वैल्यू नहीं है। अगर सेल वैल्यू नहीं है मतलब 20 रुपीज विल बिकम योर लॉस। 20 किधर से आया? जो आपका कॉस्ट है, दैट बिकम योर लॉस आल्सो, नो? ओके, तो 20 विल बिकम योर लॉस। मोर ओवर द लॉस अनअर्न्ड प्रॉफिट ऑन अनसैटिस्फाइड डिमांड, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर भी था, इस कितना रुपीस पर केजी? 8। गिवन द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैंडम नंबर सिमुलेट, चलो ये अच्छा काम किया, 6 डे सेल्स डिमांड एंड प्रॉफिट। तो आपको सिर्फ 6 बार ही सिमुलेशन करने का है। तो यहां पे देखो उन लोगों ने पेयरिंग करके दिया हुआ है, 31 18 63 84, 15 and 79, 7 and 32 and so on. The first random number in the pair is for supply, second one is for demand. एग्जाम्पल के तौर पे अभी उन लोगों को एग्जाम्पल क्या देने की जरूरत थी? ठीक है, 31 18 कहने से 31 किस चीज के लिए यूज करने का? सप्लाई के लिए। 18 किस चीज के लिए यूज करने का? डिमांड के लिए। ठीक है, तुम लोग फॉर्मेट मेरे साथ वो बना लो, देन यू ऑल कैन फिनिश ऑफ द क्वेश्चन। लिखो जरा प्लीज, कैलकुलेशन ऑफ range of random numbers for नेक्स्ट लाइन पे लिखो सप्लाई। अच्छा, तुम लोग सिर्फ मेरे साथ वो फॉर्मेटिंग वो कर रहे हो, देन यू ऑल कैन फिनिश इट ऑफ। तो यहां पे अवेलेबिलिटी, नंबर ऑफ डेज, मेरे को कॉलम्स बताओ यार जरा, नंबर ऑफ डेज आगे बताओ। नंबर ऑफ डेज से क्या निकालना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद रेंज ऑफ रैंडम नंबर्स। सो रैंडम नंबर्स 10 20 30 40 50, बाकी तुम लोग थोड़ी देर के बाद कंप्लीट वो कर ही लेना। आगे सेम वे बेटा डिमांड के लिए भी करो। तो डिमांड, नंबर ऑफ डेज, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी,
रैंडम नंबर्स 10, 20, 30, 40, 50, 50 तक ही है। रुक जाओ जरा, इसके बाद एक और टेबल पहले मेरे साथ तो वो बना लो ताकि यू ऑल नो व्हाट टू डू टिल एंड। तो नेक्स्ट लाइन पे जरा लिखो, सिमुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर 6 days। लिखो डेज या डे लिख लो। उसके बाजू में सुनो, एक रैंडम नंबर आएगा किस चीज को एस्टिमेट करने के लिए? सप्लाई। एक और रैंडम नंबर आएगा किस चीज को एस्टिमेट करने के लिए? डिमांड। अच्छा, कैन वी से सेल्स विल बी लोअर ऑफ दीज टू? नो, सो देयरफॉर आई एम राइटिंग ओवर हियर, जैसे पिछली बार वो लिखा था, सेल्स। अच्छा, मेरे को जरा बोलो तुम्हारा कॉस्ट यार कितना है? देखो उधर 20, बेचोगे कितने में? 30। तो जितना भी बेचोगे उसके ऊपर प्रॉफिट कमाओगे, तो प्रॉफिट एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट सोल्ड। अच्छा, मेरे को बोलो जो स्टॉक नहीं बिका उसके ऊपर लॉस कितने का होएगा? हाँ, 0 नहीं बोलने का, तो अपना कॉस्ट विल बिकम अ लॉस, नो? सो देयरफॉर लॉस, इसके बाद 2 और कॉलम आएंगे, लॉस ऑन अनसोल्ड स्टॉक एट द रेट ऑफ ₹20 पर यूनिट। अच्छा, देयर इज अ पेनल्टी फॉर अनसेटिस्फाइड डिमांड। देखो जरा कितना है वो? 8 पर यूनिट। एंड लास्टली नेट प्रॉफिट, दैट्स ओके। और ये आपको 6 दिन के लिए करना है बस।
ठीक है, बराबर है। बनाया कितना 30, बेचा कितना 20, तो 10 यूनिट्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 200, 40 40 20 बनाया 40 का डिमांड, 10 बनाया 30 का डिमांड, 30 बनाया 40 का डिमांड, 40 बनाया 20 का डिमांड, 20 ये 400 आता है लास्ट में। बराबर है, सेकेंड वाला 400। ओवरऑल चाहिए भी नहीं ना मेरे ख्याल से। चलिए, तो दिस विल बी योर आंसर दैट मार्क्स योर एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 12।